गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम एक नाम। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक परिवार हैं श्री सुधाकर जी अग्रवाल, जितेंद्र कुमार सुधाकर जी अग्रवाल, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ, संरक्षक पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, सौभाग्यवती प्रिया जितेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्षा पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री पुलक मंच परिवार, संयोजिका जिन शरणम छात्रावास, अध्यक्षा आचार्य शांति सागर पाठशाला श्री रामपुर, कुमारी समृद्धि चिरंजीव सार्थक अग्रवाल परिवार श्री रामपुर, जैन एग्रो इंडस्ट्रीज, निर्माता कॉटन सीड ऑयल और एग्रो उत्पाद, प्लॉट नंबर A180, MIDC श्री रामपुर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। भगवान महावीर के अमर संदेश जीव दया की राह पर चलते हुए भारत गौरव राष्ट्र संत आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव की प्रेरणा से वात्सल्य धारा ट्रस्ट द्वारा संचालित एक महान अभियान, शिक्षा और सेवा समय की मांग, वात्सल्य धारा एक समाधान, मानवीयता की दुनिया में बढ़ते कदम, वात्सल्य धारा एक प्रकल्प अनेक, सुशिक्षा सुस्वास्थ्य शिविर, औषधि वितरण, वात्सल्य धारा रुग्ण वाहिनी, अहिंसा प्रसाद, माँ जनवाणी संग्रहालय, जीव दया, गौ सेवा, कन्यादान, वात्सल्य धाम। सामर्थ्य अनुसार सहयोग राशि प्रदान कर हमसे जुड़ें। बैंक खाता विवरण निम्नवत है, अथवा आप अपनी धनराशि दिए गए QR कोड को स्कैन करके हमें UPI द्वारा सीधे भेज सकते हैं। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त है। पूछताछ हेतु संपर्क करें। यदि इस तरह से हम निष्क्रिय रहे, ये छुट्टियां जो हैं वो रद्द हो जाएंगे, क्योंकि उनका अर्थ तो मिल ही नहीं रहा है, इनसे कुछ प्राप्त तो हो ही नहीं रहा है। हम घरों में बैठ जाया करते हैं। मान्यवर, आपसे निवेदन है, आपसे आग्रह है, बड़ी विनम्रता के साथ महावीर जयंती को सार्थक बनाने का प्रयास करिए। आपको विश्वास नहीं है? बहुत ताकत है धर्म में। माला भी फेरते हो और विश्वास नहीं है, जाप भी करते हो और विश्वास नहीं है, पूजा भी करते हो और मन संशय में डोला करता है। क्या मालूम होगा कि नहीं होगा, मोक्ष होता है कि नहीं है, निर्वाण होता है कि नहीं है। दोनों तरफ से जा रहे हो, ध्यान रखना। ना पूजा हाथ लग रही है, सामायिक में समता भाव, गुड़ की भेली कुत्ता खाए, भेली बचाओ तो सामायिक जाए, सामायिक बचाओ तो भेली चली जाए। ध्यान, ऐसी स्थिति तुम्हारी हो गई है। तुम्हारी श्रद्धाओं में कोई दम नहीं रह गया है, तुम्हारी पुकार में कोई दम नहीं रह गया है। एक भक्त था, बहुत बड़ा भक्त था, मालूम है, गणपति का, गणेश जी का बड़ा भक्त था। रोज लड्डू चढ़ाता था, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जा की पार्वती पिता रोज लड्डू चढ़ाए, देसी घी के, मोती चूर के लड्डू चढ़ाए, गणेश जी को प्रसन्न करे। गणेश जी प्रसन्न हो, आप सबसे बड़े भगवान है दुनिया के। पूजा कर रहा था, एक दिन कहीं धोखे से उछलता हुआ एक चूहा आ गया। चूहा तो गणपति का वाहन, जैसे ही आया और आकर के वो चूहा उस लड्डू को खाने लगा। अरे इसने देखा, पंडित ने, कि यार ये लड्डू तो मैंने गणपति को चढ़ाया, उड़ा कौन रहा है। मंदिरों में यही हाल है, भगवान के नाम से आता है, खा कोई और जाता है। ध्यान रखना, घोटाले कहीं और चलते हैं। उसने कहा कि चूहा खा रहा है। उसने गणपति की तरफ देखा और उसके दिमाग में आया कि यार जो भगवान अपना लड्डू चूहा से नहीं बचा सकता, वो मुझे क्या बचाएगा। पागल हो गया मैं तो, किसकी पूजा कर रहा था इतने साल से। अरे जो लड्डू नहीं बचा पाए, उनका लड्डू चूहा खा गया, वो मेरी रक्षा क्या करेंगे। हटा दिमाग में, दिमाग आदमी पूरी तरह धार्मिक नहीं, अधमरा धार्मिक, अधमरा धार्मिक। उसने कहा कि जब चूहे से नहीं बचा पाए, मुझे क्या बचाएंगे। उसने कहा गणेश जी को विसर्जित करो, पानी में, तालाब में ले जाओ, वहां विसर्जित करो। हे चूहा भगवान, तुम ही मेरे भगवान हो, तुम्हारी आज से मैं पूजा करूंगा। तुम कितने निडर हो, भगवान से भी नहीं डरे हो। लड्डू खा गए उनका, वो भगवान कुछ नहीं कर पाए। हटाओ, आज से मेरे भगवान ये मूषक राज है, ध्यान रखना है, मूषक की सवारी है। बोले अल्लाह, पूजा होने लगी। किसकी पूजा होने लगी? गणेश जी गायब, किसकी पूजा होने लगी? बोलो,
चूहे की पूजा। चूहा भी रोज खा रहा देसी घी का लड्डू खा खा के तगड़ा हो गया, घूस बन गया चूहा से, सब मजबूत तगड़ा हो गया। पूजा कर रहा था, रोज रोज लड्डू खिलाए, चूहा भी बड़ी मूछे हिला रहा, आराम से पूछ हिला रहा, मजा आ गया। जैसे ही खा रहा था, एक दिन कहीं से बिल्ली आ गई। जैसे ही बिल्ली आई, चूहे ने छलांग लगाई और भाग गए। अरे बोले पागल, दिमाग खराब तेरा, अरे बाणिए किसको पूज रहा था? चूहे को, जो बिल्ली से डर के बिल में घुस गया। सबसे बड़ी देवी तो बोलो, बिल्ली को घंटी बांधी, माला पहनाई, सिंहासन पे बिठाया, ओम जय बिल्ली देवी। बिल्ली क्या खाएगी बोलो? मैं बिल्ली से पूछ रहा हूं, तुमसे नहीं। वो बिल्ली क्या नहीं, मालपुआ खाएंगे। ध्यान, बिल्ली को खीर चाहिए, कटोरा भर भर के खीर खिलाता। बिल्ली मस्त हो गई, मजा आ गया। एक चूहा भगने से मैं भगवान बन गई। ध्यान रखना। पूजा कर रहा था, आगे की स्टोरी मालूम है। इतने में कहीं से कुत्ता धमका, जैसे ही कुत्ता आया, बिल्ली पूंछ दबा के भाग गई। अरे उसने कहा पागल, दिमाग खराब मेरा, बिल्ली की पूजा कर रहा था। सचिव महामंत्री पुलक मंच बिल्ली की पूजा कर रहा था। असली भगवान तो कौन है? कुत्ते को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डॉग को उल्टा पढ़ो तो क्या होता है? DOG डॉग। उल्टा पढ़ो तो? उसने कहा उल्टा पढ़ लेता तो मेरी बुद्धि सही हो जाती। मैं किसको भगवान मानते रहा? असली भगवान तो ये कुकरा है। कुकरे की पूजा हो रही, खिलाया पिलाया जा रहा है। एक बार क्या हुआ, पत्नी सिलेंडर बंद हो गए, चूल्हे में रोटी बना रही। मोदी ने सिलेंडर रुकवा दिए, चूल्हे में रोटी बना रही। और पंडित जी आज भोग लगाना भूल गए कुत्ते महाराज का। क्या करे, सिंहासन से छलांग लगाई। पत्नी रोटी बना रही थी, तवे से रोटी झपटी। जैसे ही झपटी, पत्नी ने जलती हुई लकड़ी निकाली, दो जमाई कुत्ते को खींच खींच कर। कुत्ता कां 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 करते, भौं भौं करते हुए भाग गया। पंडित ने कहा, अब ताली बज रही है देखो। पंडित ने कहा पागल, दिमाग खराब तेरा। गणेश जी पूजे, चूहा पूजा, बिल्ली पूजी, कुत्ता पूजे। आज समझ में आया कि सासू तीरथ, ससुरा तीरथ, तीरथ साला साली है। और दुनिया के सब तीरथ छोड़ो, चारों धाम। जय घरवाली देवी, ध्यान रखना। आज से देवी की पूजा होगी, ध्यान रखना। नवरात्रि अभी समाप्त हुई ना, आज से देवी पूजी जाएगी। पागल था, यहां वहां भटकते रहा। चले क्या? अच्छा, हम समझे देवी की याद आ रही है। अच्छा, विसर्जन हो गया नवरात्रि, बहुत बढ़िया, इसलिए मुस्कुरा रहे हम। ध्यान रखना। अब पूजा शुरू हो गई। ओम जय पत्नी देवी, मैया जय पत्नी देवी, तुमको रोज खिलाऊं हलवा पूड़ी जलेबी। पत्नी ने कहा आज मेरी कीमत समझ में आई है। अब तो पत्नी बैठ गई है, सजा दिया पूरा है यहाँ वहाँ, और लाल चोला, लाल 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 चूड़ी, लाल चोला, लाल सिंदूर। देवी भी बैठ गई। पत्नी ने कहा रोज मेरी पूजा कर, रोज मेरी पूजा कर। पति रोज पूजा करता, रोज करता। एक दिन पति को माल लेने के लिए दिल्ली जाना था। उसने पत्नी से कहा कि देख जल्दी बना देना खाना, मैं दिल्ली जाने वाला हूँ। पत्नी ने कहा तेरा दिमाग खराब है, देवी कोई खाना बनाती है?
रोज तू भोग लगा रहा है, तू मुझे देवी को आदेश कर रहा, मैं तो देवी हूँ, मैं खाना कैसे बनाऊंगी? अरे बोले का कौन बनाएगा? बोले खाने वाली दूसरी रख, मैं तो भगवान हूँ, मैं तो देवी का स्वरूप हूँ। अरे पति ने कहा यार मुझे जाना है और तू बहस कर रही है। अरे बोले बहस, देवी से बदतमीजी से बात करते हो, प्रणाम करो, धोख लगाओ, नमस्कार करो। उसने कहा यार ये मामला तो बहुत बिगड़ गया। बोले और भगवान बन मुझे और मान कि मैं देवी, मैं देवी, चारों धाम घरवाली है। अब बैठ गई घरवाली, बैठ करके आशीर्वाद देती, प्रणाम करता। उसने कहा ये तो बहुत मामला गड़बड़ हो गया, बहुत गड़बड़ हो गया। उसे आओ देखा ना ताओ, गुस्सा बहुत आया। था तो आदमी आदमी, देवी भी कौन सी असली थी और ये कौन सा पंडित असली था, ध्यान रखना है। उसने आओ देखा ना ताओ, देवी के गाल में एक तड़ाक से मारा। देवी स्वामी 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 चरणों में गिर गई। आ गई देवी, भग गई, देवी भग गई, देवी गायब, ध्यान रखना। चरणों में लौट गई। जैसी चरणों में लौटी, उस आदमी को लगा, उस आदमी को लगा, उस आदमी को लगा दुनिया में कोई भगवान नहीं, सबसे बड़ा भगवान तो मैं खुद ही भगवान हूँ। मैं व्यर्थ में यहाँ वहाँ बड़ा। भगवान महावीर भी यही कहते हैं, प्रत्येक आत्मा के अंदर परमात्मा हुआ करता है, ध्यान रखना। हर आत्मा के भीतर परमात्मा है। तुम स्वयं एक भगवान हो। ऐसा दर्शन यदि धरती पर किसी ने दिया तो भगवान महावीर ने दर्शन दिया। उन्होंने कहा कि महावीर की पूजा नहीं, महावीर बनने की तैयारी करो, ध्यान रखना। ऐसा कौन सा दर्शन होगा? हर दर्शन के भगवान लोगों को अपना भक्त बनाते हैं, लेकिन जैन दर्शन ऐसा है जो भक्त को भगवान बनाने की ताकत रखा करता है। उसे समझ में आ गया कोई भगवान नहीं है दुनिया में, सबसे बड़ा भगवान तो मैं खुद हूं, सबसे बड़ा भगवान। आदमी मंदिर जाता यहां वहां भटकता है। अरे ना जा मंदिर, ना जा मस्जिद, ना जा तीर्थ स्थान, तेरे घट में बसे हैं भगवान, ध्यान रखना है। महावीर भगवान मंदिरों में नहीं। कितनी ताली बजाई अम्मा ने, कल से मंदिर जाना बंद। विचार करिए, एक बच्चा आया, बोले महाराज क्या भगवान कण कण में है? मैंने कहा हाँ, कण कण में भगवान है। तो बोले इस पेड़ में भगवान है? मैंने कहा है। बोले धरती में भगवान है? मैंने कहा है। बोले पानी में भगवान है? मैंने कहा है। तो बोले सब जगह भगवान है? मैंने कहा हाँ। तो बोले अब बताओ महाराज, जब सब जगह भगवान है तो मंदिर जाने की जरूरत क्या है? बड़ा इंटरनेट की औलाद, मंदिर जाने की जरूरत क्या है जब कण कण में भगवान है, हर जगह भगवान है। मैंने कहा बात तो सही है। मैं तो स्तब्ध रह गया कि यार उत्तर क्या दूं, फंस तो मैं ही गया कि कण कण में भगवान, हर जगह भगवान, तो मंदिर जाने की जरूरत क्या है? मंदिर में ऐसा क्या रखा है? मैंने कहा एक बात याद रख। बोले क्या? मैंने कहा उत्तर तो देना पड़ेगा, नहीं तो पुलक सागर तो बुद्धू कहलाएगा है, और मैं बुद्धू कहला नहीं सकता हूं किसी कीमत में, भले हूं लेकिन कहलाऊंगा काहे को, ध्यान रखना है, विचार करिए। मैंने कहा एक बात बता, गाय के शरीर में दूध है या नहीं? बोले है। तो मैंने कहा कान निचोड़ेगा तो क्या निकलेगा? दूध निकलेगा? बोले नहीं निकलेगा। सींग निचोड़ेगा तो नहीं निकलेगा, पूंछ निचोड़ेगा तो नहीं निकलेगा, दूध निकलेगा तो उसके थनों में हाथ लगाना पड़ेगा, ध्यान रखना। थनों को निचोड़ेगा तो दूध निकलेगा। दूध तो उसके पूरे शरीर में व्याप्त है, लेकिन हर जगह से दूध नहीं निकला करता है। मैंने कहा एक बात याद रख, जैसे गाय के शरीर में दूध व्याप्त है, लेकिन प्रकट होने का स्थान एक है, भगवान पूरी सृष्टि में व्याप्त है। प्रकट होने का स्थान मंदिर हुआ करता है, जिनालय हुआ करता है, जहां हम भगवान से मिल सकते हैं, जहां हमारी भगवान से मुलाकात हो सकती है। एक बात बताओ, एक लड़का लड़की को प्रेम हो जाए तो बाजार में मिलते हैं या एकांत में जाके मिलते हैं? हीरा मणिलाल बताओ कहाँ मिला? नहीं। अरे उसका नहीं है, देखा तो होगा उसने, ऐसे केस है। कहाँ मिलते हैं? अकेले में मिलते हैं कि वहाँ बाजार में मिल जाते, दुकान में आके मिलते हैं? कहाँ मिलते हैं? एकांत में आते, इशारा करते हैं 12 बजे वहाँ आ जाना, ध्यान रखना। इतने बदमाश हैं छोरे, इतने बदमाश है, रात को 12 बजे मम्मी बोले सिर दुख रहा, दवाई लेके आ। देश में भ्रमण कर रहे हैं मेरे भाई, सोचना है आपको 20-25 साल पुराना ये धर्म आज कैसे फैल रहा है साइलेंट होकर के। हम क्या कर रहे हैं? एक रामदेव बाबा योगा करके पूरे विश्व को हिला दिया करता है,
ध्यान रखना है। रामदेव बाबा ने केवल पेट ही अंदर बाहर नहीं किया है, बल्कि वैदिक परंपरा के पातंजलि को पुनः जीवित करके रख दिया। ध्यान रखना, पूरे विश्व को हिला दिया है उन्होंने। सारा विश्व योगा कर रहा था। विचार करना है आपको। एक ओशो 120 देश का चिंतन बदल के रख दिया करता है। मान्यवर, आपसे मेरा निवेदन है, आपसे मेरा आग्रह है, ये चुनौतीपूर्ण सदी है जैनियों तुम्हारे लिए। यदि जागृत नहीं हुए और तुमने अच्छे के साथ धर्म की प्रभावना नहीं की, पंथों में बंटते रहे, हम इसमें ही खुश हैं। आज तक इस देश का प्रधानमंत्री नहीं बना पाए तुम, आज तक इस देश में राष्ट्रपति नहीं बना पाए तुम। पूरे देश को, पूरा देश में सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला समाज आज उपेक्षित समाज बन करके खड़ा हुआ है। परम पूज्य भारत गौरव राष्ट्र संत मनोज्ञाचार्य 108 पुलक सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से जिन शरणम छात्रावास एडमिशन ओपन। संस्कार, शिक्षा और सुरक्षा का संगम जिन शरणम छात्रावास। आप सभी को हर्ष के साथ सूचित किया जाता है कि जिन शरणम छात्रावास में शैक्षणिक वर्ष 2026 हेतु प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। पोद्दार इंटरनेशनल स्कूल वापी में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ जिन शरणम छात्रावास में बच्चों को उत्तम संस्कार, अनुशासन एवं सुरक्षित वातावरण प्रदान किया जाता है। तभी तो प्रत्येक वर्ष हजारों बच्चे प्रवेश हेतु आवेदन भरते हैं। तो शीघ्र करें। जिन शरणम छात्रावास, प्रमुख विशेषताएं। सीमित सीटें, आज ही आवेदन करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। भगवान महावीर के अमर संदेश जीव दया की राह पर चलते हुए भारत गौरव राष्ट्र संत आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव की प्रेरणा से वात्सल्य धारा ट्रस्ट द्वारा संचालित एक महान अभियान, शिक्षा और सेवा समय की मांग, वात्सल्य धारा एक समाधान। मानवीयता की दुनिया में बढ़ते कदम, वात्सल्य धारा एक, प्रकल्प अनेक। सुशिक्षा, सुस्वास्थ्य शिविर, औषधि वितरण, वात्सल्य धारा रुग्ण वाहिनी, अहिंसा प्रसाद, माँ जनवाणी संग्रहालय, जीवदया, गौ सेवा, कन्यादान, वात्सल्य धाम। सामर्थ्य अनुसार सहयोग राशि प्रदान कर हमसे जुड़ें। बैंक खाता विवरण निम्नवत है, अथवा आप अपनी धनराशि दिए गए QR कोड को स्कैन करके हमें UPI द्वारा सीधे भेज सकते हैं। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त है। पूछताछ हेतु संपर्क करें। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक परिवार हैं श्री सुधाकर जी अग्रवाल, जितेंद्र कुमार सुधाकर जी अग्रवाल, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ, संरक्षक पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, सौभाग्यवती प्रिया जितेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्षा पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री पुलक मंच परिवार, संयोजिका जिन शरणम छात्रावास, अध्यक्षा आचार्य शांति सागर पाठशाला श्री रामपुर, कुमारी समृद्धि चिरंजीव सार्थक अग्रवाल परिवार श्री रामपुर, जैन एग्रो इंडस्ट्रीज, निर्माता कॉटन सीड ऑयल और एग्रो उत्पाद, प्लॉट नंबर A180 MIDC श्री रामपुर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र।